गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। सभी का स्वागत है इंग्लिश मॉक अड्डा के आज के सेशन में, जिसमें हम लोग सिनोनिमस टेस्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं, जो सीजीएल प्री 2022 में हुए एग्जामिनेशन के क्वेश्चन का तीसरा सीरीज है। इसमें हम लोगों ने अब तक है जो कि 2 सीरीज कंप्लीट किया है 25-25 क्वेश्चन का। 25-25 क्वेश्चन के 2 सीरीज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कंप्लीट। ये है आपका तीसरा सीरीज। तो जो भी स्टूडेंट अगर कंफ्यूजन है कि ये इंग्लिश मॉक टेस्ट हम लोगों को मिलते कहाँ हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको टीचमेंट एप्लीकेशन पे मिलता है, जहां पर आप सभी को टेस्ट देने का ऑप्शन होता है। और साथ ही साथ ये सारे टेस्ट 1 ईयर तक वैलिड होते हैं। आप 1 साल तक इन सारे टेस्ट को दे सकते हैं। और साथ ही साथ सॉल्यूशन सेशन आपको वहां पर भी मिल जाते हैं। और कुछ कुछ वीडियो सेशंस आप लोगों को मैं टीचमेंट के अलावा यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिया करता हूँ। तो चलिए, जो भी स्टूडेंट जानना चाहते हैं डिटेल इसके बारे में और उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये नंबर है मेरा, आप इस पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। चलिए, तो देखिएगा, सबसे पहले का जो क्वेश्चन आपके पास में है वो है क्या। क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इनकाउंटर। अब इनकाउंटर का हिंदी होता है आपके पास में क्या होता है कि आप नहीं भी चाहते हुए किसी से मुलाकात करते हैं, यानी कि अचानक से मिलना। तो जब हिंदी की बात होगी तो इसका हिंदी होगा आपके पास में अचानक से मिलना। अब जब हिंदी अचानक से मिलना बोलते हैं तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आता है कि इनकाउंटर का सेंस होगा, एक्सपीरियंस का सेंस होगा, फेस और फेस का सेंस होगा। तो अचानक से मिलना इसका हिंदी आपके पास में होता है। चलिए, तो आंसर आपके पास में हो जाएगा एक्सपीरियंसिंग, है ना, जिसका मतलब हम फेस भी लिख सकते हैं, फील भी लिख सकते हैं। आउटसाइड बाहर होता है, स्टार्टिंग मतलब प्रारंभिक होता है। अवॉइड का मतलब आप जानते हैं, नजरअंदाज करना। तो अवॉइडेड का मतलब आप निग्लेक्टेड भी कर सकते हैं, समझने के सेंस में, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिएगा। इसमें कह रहा था कि आपको चेरी वर्ड का सिनोनिमस बताना है। ऐसे तो हम लोग इसको चेरी का मतलब यही सोचते हैं चौकन्ना, है ना। सी एच से इसका हिंदी है, और सी एच से ही आप हिंदी कर लीजिए। उच्चारण जैसा वैसा हिंदी अगर आता है ना, तो सब लंबे समय तक हमको याद रहते हैं। तो चेरी का मतलब चौकन्ना है। बाकी आप क्वेश्चन को पढ़ के भी समझ सकते हैं। फॉरेन कंपनी इज ऑफ इन्वेस्टिंग इन अफ्रीका। विदेशी कंपनी जो थी वो अफ्रीका में इन्वेस्ट करने के लिए सावधान थी, चौकन्नी थी। तो चौकन्ना का जो सेंस है आपके पास में वो कॉशियस का सेंस है, इसलिए आंसर हम लोग डी कर सकते हैं। कीन मतलब उत्सुक होता है स्टूडेंट, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको जानकारी मैंने दे दिया कि कीन का मतलब उत्सुक होता है। और जब उत्सुक बोलते हैं तो ऑटोमेटिक है कि आपके पास हिंदी होगा, उत्सुक का, इंथुजियास्टिक और एक्साइटेड दोनों का। तो इसलिए दोनों साइनों में लिख सकते हैं। फर्वेंट वर्ड आपका जो होता है वो ज्यादातर हम उग्र के सेंस में यूज करते हैं, तीव्र के सेंस में यूज करते हैं, ठीक है ना। उग्र या तीव्र के सेंस में हम यूज करते हैं। चलिए, तो इंटेंस और वेहिमेंट वर्ड भी हम फर्वेंट का साइनो दे सकते हैं, यानी फर्वेंट अपने आप में खास वर्ड है, आप इसे रिवीजन के लिए रख सकते हैं। कॉन्फिडेंट हमेशा श्योर के सेंस में आता है। प्रीपोजिशन ये हमेशा क्या लेके आता है, ऑफ लेके आता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आपके पास में आश्वस्त होता है, भरोसे से भरा होता है। आश्वस्त यानी भरोसे से भरा। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा में डिमोलिश वर्ड है, जिसका हिंदी होता है नष्ट करना, है ना। डिमोलिश का हिंदी क्या होता है, नष्ट करना। चलिए, अब जब हिंदी हो रहा है आपके पास में नष्ट करना, तो ऑटोमेटिक है कि क्वेश्चन का इंग्लिश हम लोग रियून दे सकते हैं। बाकी तो फ्रेजल वर्ब में आप लोगों को मैंने पुल डाउन भी सिखाया था, तो आप पुल डाउन भी यूज कर सकते हैं। डिमोलिश का मतलब नष्ट करना, तो कोलैप्स भी यूज कर सकते हैं। क्रिएट का मतलब रचना करना। फैब्रिकेट का मतलब होता है योजना बनाना, है ना। फैब्रिकेट का हिंदी होता है आपके पास में क्या करना, योजना बनाना। चलिए, बाकी तो शेप का मतलब आप जानते हैं कि आकृति को बोलते हैं, फ्रेम का सेंस होता है ना। क्वेश्चन नंबर चौथा में कैलामाइटी वर्ड आपके पास में है, काफी पॉपुलर सिनोनिमस एंटोनिमस का ये वर्ड है। इसका हिंदी आपके पास होता है क्या, आपदा। कैलामाइटी का शुद्ध हिंदी क्या होता है, आपदा। अब जब आपदा का हिंदी होता है तो कैटास्ट्रोफ बोल सकते हैं, डिजास्टर बोल सकते हैं। आप लोगों के पास में ये वर्ड आ सकता था, डिजास्टर भी, कैटास्ट्रोफ भी। चलिए, डैमेज का मतलब हानि पहुंचाना होता है, आपको पता ही है। डिग्रेडेशन का हिंदी पतन होता है।
डिग्रेडेशन का हिंदी पतन होता है। और स्ट्रेस तो आज की दुनिया में देखिए सभी लोगों को है ना? तो स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? तनाव होता है। चलिए, अब देखिए फ्रूगल वर्ड जब यूज़ करते हैं ना, तो जनरली इस आदमी को हम लोग कंजूस बोल देते हैं। कह रहा था कि ट्राई टू बी फ्रूगल विथ योर हार्ड अर्न मनी, कि देखो भैया जो मेहनत से पैसे कमाते हो तो उसे बचत करने के लिए थोड़ा कंजूसी भी करोगे तो चलेगा। लेकिन एक्चुअल में होता है ना कि आप जो मेहनत से पैसे कमाते हैं उसको आप लोग खर्च करने के मामले में थोड़ा किफ़ायत बरतिए। तो इसका हिंदी शुद्ध होना चाहिए किफ़ायती। अब जब किफ़ायती हिंदी करेंगे तो आंसर क्या होगा? इकोनॉमिकल होगा। इम्प्रूडेंट, अनवाइज, क्लमज़ी, मतलब जो आदमी बुद्धिमान नहीं होते हैं उनको हम इम्प्रूडेंट कहते हैं, है ना? सीधे कहना कि अरे भैया इम्पॉसिबल है इनके लिए क्या होना? पूरा होना। इनको तो अभी और पढ़ने की आवश्यकता है। तो इम्प्रूडेंट का मतलब अनवाइज, क्लमज़ी, यानी आप कह सकते हैं कि बेढंगा कह सकते हैं और कह सकते हैं कि ये बुद्धिमान नहीं है। नेग्लिजेंट लापरवाह होता है, केयरलेस होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप सच में मीनिंग सेक्शन याद करने में काफ़ी नेग्लिजेंट हैं। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है। हम लोग कई बार बताए हैं कि देखो ऑनेस्ट मतलब ईमानदार तो आप जानबे करते हो। और भी इसके कुछ आसान वर्ड हैं जो कम प्रचलित हैं, जैसे अपराइट वर्ड है ना? जस्ट वर्ड है। ये आपको याद रहना चाहिए। नहीं तो पता चला कि अब जस्ट का साइनो पूछ रहा था, ऑप्शन में ऑनेस्ट आपको दिख ही नहीं रहा था, है ना? ओके, तो ऑनेस्ट, अपराइट, जस्ट। बाकी आप ईयरनेस्ट वर्ड का यूज भी करते हैं। ईयरनेस्ट का मतलब भी हो जाता है ईमानदार। क्वेश्चन नंबर 6 में है कंसील्ड। आपको खुद ही लग रहा होगा कि ये सर कैंसिल नहीं है सर, ये कंसील है। कंसील का हिंदी आपके पास में होता है छिपा हुआ, है ना? कंसील्ड मतलब क्या होता है? छिपा हुआ। अब जब हिंदी में आप छिपा हुआ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक है कि डिस्गाइज होगा। बाकी क्वेश्चन को पढ़ के भी बना सकते हैं। ट्रूथ कैन नेवर बी फ्रॉम एनीवन, सच्चाई को हम किसी से भी नहीं छिपा के रख सकते। ठीक है, तो हो गया कंसील्ड, यानी डिस्गाइज हो जाएगा, यानी कि हिडन। ठीक है, चलिए। सेपरेटेड का मतलब अलग होता है। बोरो का मतलब होता है आपके पास में पैसा किसी से कर्ज लेना। ये तब भरना है जब हम लोग को क्वेश्चन में फ्रॉम का सेंस लगे। बोरो फ्रॉम समवन, है ना? क्योंकि लेंड और बोरो में अक्सर स्टूडेंट परेशान रहते हैं। तो बोरो का मतलब उधार लेना होता है। चलिए, उधार लेना। स्नैच मतलब तो वही होता है, चेन वगैरह खींच करके भागते हैं जो आपके चोर वगैरह, उनके सेंस में यूज करते हैं। तो स्नैच का मतलब झपटना कह सकते हैं या छीनना कह सकते हैं। खास करके चेन स्नैचिंग की घटनाओं के बारे में आप लोग सुनते रहते होंगे। आजकल देखिए जानते हैं चेन स्नैचिंग के जगह पे एक नई बीमारी सामने आई है। लोग क्या करते हैं ना कि फ़ोन पे आप बात करते जा रहे हैं और आपका फ़ोन ही खींच-छीन करके भाग जाते हैं। तो आजकल ये भी एक नई है जो कि वारदात देखने को मिल रही है शहरों में। चलिए, अबंडेंट है 7वां नंबर क्वेश्चन में। सबको हिंदी पता है कि भैया प्रचुर होता है। और जब हिंदी में प्रचुर होता है तो ऑटोमेटिक है कि इंग्लिश में क्या होगा? एम्पल होगा। बाकी तो मैं यही कहूँगा कि अबंडेंट मतलब प्रचुर हो रहा है तो आप यही सोच सकते हैं कि आपके पास कोई भी चीज़ की भरपूर मात्रा है, यानी प्लेंटी अमाउंट है ना? प्रोफ्यूज भी कह सकते हैं, प्रोफ्यूज भी कह सकते हैं। और बाकी देखिए अबंडेंट का सेंस आपका समृद्ध होने से भी है ना, तो आप फ्लुएंट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए, साइक्लोनिक मतलब रिलेटेड टू साइक्लोन समझिए। इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक-रुक कर, इरेगुलर होता है ना? रुक-रुक कर। चलिए, रुक-रुक कर। प्रोलॉन्ग का मतलब एक्सटेंडेड या मैराथन होता है। इसका मतलब होता है जो लंबा चलेगा, है ना? तो प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लंबा चलने वाला, लंबा चलने वाला। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8वां में गाइल वर्ड का यूज़ किया है जिसका मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए क्वेश्चन पहले देखते हैं। द यंग फेलो वाज इनोसेंट एंड विदाउट, मतलब देखिए खुद ही जो आदमी निर्दोष होते हैं, इसका मतलब है कि वो किसी प्रकार के छल रहित होते हैं। तो विदाउट का मतलब ही हो रहा है कि विदाउट के बाद कोई नेगेटिव वर्ड रखेंगे तब ना पॉजिटिव मीनिंग आएगा। तो गाइल वर्ड का हिंदी आपके पास में हो रहा था छल कपट, है ना? क्या होता है? छल कपट। कि जो यंग आदमी था जिससे आप अभी मिले थे या उस दिन मिले थे, वो एकदम ईमानदार बंदा था और छल कपट रहित था। तो छल कपट का इंग्लिश पूछ रहा था तो डिसीट तो होना ही था। डिसीट का सिनोनिमस हम डुप्लीसिटी भी यूज़ करते हैं और ट्रीचरी भी यूज़ करते हैं, जिसका मतलब धोखाधड़ी होता है।
मोरालिटी का हिंदी तो आपको पता होगा कि अगर हम नैतिक चीजों की बात करते हैं और हमारे अंदर इसका गुण है तो हमारे अंदर नैतिकता का गुण है। प्राइड का हिंदी गर्व भी होता है और घमंड भी होता है ना, पॉजिटिव सेंस में गर्व बोल सकते हैं। ग्रीड, एवरिश, क्यूपिडिटी तीनों का हिंदी होता है लालच। नाइन्थ नंबर में क्वेश्चन कह रहा था कि रिक्वेस्ट का साइनो बताओ, तो हमको तो लगता है कि सबको पता है कि निवेदन करना होता है। निवेदन करने के लिए हम प्ली वर्ड यूज करते हैं, सॉलिसिट वर्ड यूज करते हैं, अपील वर्ड यूज करते हैं, इन्वोक वर्ड यूज करते हैं, है ना। सब का हिंदी सेंस आपके पास में है, क्या करना, निवेदन करना। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, अगला ऑप्शन है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना। चलिए, तो कॉम्प्रोमाइज का मतलब, कॉम्प्रोमाइज होता है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ऑर्डर का मतलब क्रमीय व्यवस्था होता है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को रिवीजन करना पड़ेगा कुछ स्टूडेंट को, इग्नोबल वर्ड का मतलब ही नहीं पता है। मैं तो कहूंगा कि इग्नोर कर सकते हैं आप लोग, इतना बेकार आदमी है कोई। क्या लिख रहा है ना कि ऑल्दो एडवर्ड हैड नोबल ब्लड, यानी कि एडवर्ड वैसे तो धनी परिवार या अच्छे सभ्य परिवार का व्यक्ति है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है इतनी बेकार है कि उसे हम किसी भी प्रकार से किंगडम का उत्तराधिकारी मानवे नहीं करते हैं। तो इग्नोबल का मतलब आपके पास हो रहा था एकदम निकम्मा का सेंस। ठीक है ना। अब थोड़ा ज्यादा गाली दे रहे हो तो थोड़ा कम गाली देना चाहते हो तो क्या लिख दो, अयोग्य, है ना। इग्नोबल ऐसे ही याद करना है कि रे भाई साहब इस इग्नोबल है, एकदम इग्नोरेंट है, इसको तो पता भी नहीं है कि राजा बनने का क्या मतलब होता है। ठीक है। तो इग्नोरेंट का सेंस है, तो इग्नोबल इग्नोरेंट का सेंस है, तो आंसर अनवर्दी करना है, डी करना है। सैलिएंट वर्ड का हिंदी होता है विशिष्ट। अगर कोई भी चीज जो होती है हमारे समाज में और उसकी कोई अपनी खासियत होती है तो हम उसको सैलिएंट फीचर से इंडिकेट करते हैं। तो सैलिएंट का हिंदी विशिष्ट होता है, और विशिष्ट का मतलब स्पेसिफिक भी होता है, डिस्टिंक्ट भी होता है, पार्टिकुलर भी होता है। इसलिए इसका इसका बहुत ही अच्छा वर्ड मान सकते हैं, ये भी आप रिपीट करिए, याद रखिए। स्ट्रेंज आप जानते हैं कि अजनबी होता है, पेकुलियर वगैरह दे सकते हैं, है ना। चलिए, ऑस्टेंटेटियस, सोई, फ्लैम्बॉयंट सबका मतलब होता है दिखावटी। अब दिखावटी का जब हिंदी सेंस आपके पास में हो रहा था तब हमका यूज करना है क्या भाई, ऑस्टेंटेटियस। ठीक है। तो ये भी वर्ड बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉपुलर है। अगर आप इसको कंटिन्यू पढ़ते समझते हैं तो आपको ये वर्ड आराम से समझ में आता है। 11 देखिएगा, इरिवोकेबल का मतलब ही होता है कि जिसको हम लोग दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते, रिकवर नहीं कर सकते, इरिवोकेबल होता है। चलिए, हिंदी आपके पास होता है अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय मतलब जिसको बदला अब नहीं जा सकता, हो गया सो हो गया। चलिए, तो रिवर्स मतलब बदलना होता है ना, तो यही हो गया, इरिवर्सिबल नहीं बदल सकते हैं। अनमेडिएटेड मतलब जिसको हमने मेडिएट नहीं किया, है ना। अनप्लान्ड का सेंस हो रहा है। कॉन्ग्रुएंट का हिंदी, कोहेरेंट का हिंदी और हार्मोनियस का हिंदी आप समझ रहे हैं कि भाई क्या होता है। तो कॉन्ग्रुएंट हो फिगर हो, या कोहेरेंट फिगर हो, या हार्मोनियस फिगर हो, इसका हिंदी सेंस ही आपके पास हो रहा है कि ये लड़ाई झगड़ा से रिलेटेड नहीं होगा, दो फिगर भी एकदम एक दूसरे से मैच कर जाएंगे, और इसी वजह से नेचर के सेंस में सौहार्दपूर्ण हिंदी कर सकते हैं, यानी कि समरूप का हिंदी कर सकते हैं, सर्वांगसम का हिंदी कर सकते हैं। इररिस्पॉन्सिव अनमाइंडफुल का मतलब ही हो रहा है कि इसका दिमाग कहाँ है भैया, ये कोई भी क्वेश्चन को सुनकर के सही से जवाब क्यों नहीं दे रहा। तो इररिस्पॉन्सिव अनमाइंडफुल होता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या चीज भाई, भटका हुआ, है ना, भटका हुआ, कि ये आदमी है ही नहीं यहाँ पे, कहीं और है। 12 में आंसर का साइन और रिप्लाई होता है, ये तो मतलब नॉर्मल क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कहानी हम आपको नहीं सुना रहे हैं। क्यूरी का मतलब डाउट भी होता है और मिसट्रस्ट भी होता है ना। तो क्यूरी का मतलब आपके पास संशय होता है, डाउट करना होता है, ये सेंस है आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है परमिएट। परमिएट का हिंदी आपके पास होता है किसी भी चीज को क्या करना, फैलाना। परमिएट का मतलब हम लोग हिंदी सेंस कर सकते हैं क्या, अस्थाई बनाना। परमिएट का हिंदी अस्थाई बनाना। चलिए, या फिर आप एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाइए, तीसरा जगह पे ले जाइए, चौथा जगह पे ले जाइए, यानी फैलाने का सेंस है, तो डिफ्यूज का सेंस होगा।
एक्स्यूड का मतलब होता है यूज आउट, यानी कि बाहर निकलने का सेंस होता है ना। कंटिन्यू लगातार है। रिमेन का मतलब आप जानते हैं कि अवशेष भी होता है, रिमेन मतलब होता है में बने रहना भी होता है ना। 14 में हुडविंक वर्ड है जिसका हिंदी ही होता है आपके पास में धोखा। अब जब हुडविंक का मतलब धोखा होता है तो आंसर आपके पास में डी आएगा। कोएर्स का मतलब होता है मजबूर करना, कॉम्पेल या रिस्ट्रेन होता है, हिंदी भाषा में होता है मजबूर करना। चलिए, क्या हिंदी सेंस होता है? मजबूर करना। थ्रीटेन मतलब डराना होता है, और मिस गाइड का मतलब तक गलत गाइड करना होता है, तो आप जान ही रहे हैं। 15 में क्वेश्चन आपके पास में रखा गया था, अपेक्स वर्ड था। सबको पता है कि अपेक्स वर्ड का हिंदी होता है आपके पास में ऐसा बिंदु जहां पर हम लोग काफी ऊंचाई महसूस करते हो, यानी शीर्ष बिंदु। बाकी तो मैंने कहा था कि आपका जैसे ही शीर्ष वर्ड आता है तो आप लोग को कोचिंग वर्ड के जितने भी नाम होते हैं लगभग याद आते हैं। जैसे जेनिथ क्लासेस का मतलब शीर्ष बिंदु जेनिथ हुआ, है ना। अपेक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने आप में है जो कि कोचिंग का ही नाम है। पिनेकल का मतलब शीर्ष बिंदु ही होता है, ठीक है। क्लाइमेक्स का मतलब शीर्ष बिंदु ही होता है। और ये सब कोचिंग के नाम भी आपने सुने होंगे, ठीक है। और भी सुने होंगे आपने, पारामाउंट का मतलब भी शीर्ष बिंदु होता है। तो ये सारे जो टर्म है कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम भी रखे जाते हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं कि अच्छा। और जब इन सभी का एंटोनिमस यूज करना होता है तो हम लोग बेस और नडायर बढ़ देते हैं। चलिए, कोर का मतलब यही समझना है कि आप लोग अंदरूनी या केंद्रीय बोल सकते हैं, तो इसको हम सेंट्रल कह सकते हैं, है ना। कोर का मतलब होता है केंद्रीय यानी सेंट्रल। चलिए, बॉटम मतलब तल होता है और कॉर्नर का मतलब किनारा होता है। 16 में साइड वर्ड है। चाइड का हिंदी सेंस होता है डांटना, है ना। चाइड का हिंदी सेंस होता है आपके पास में क्या? डांटना। चलिए, डांटना का हिंदी है आपके पास में, इसलिए आंसर आपके पास क्या आएगा? अस्कॉल्ड आएगा। प्रिवेंट का मतलब रोकना, रिस्क्यू मतलब होता है बचाव करना, रिस्क्यू यानी सेव का सेंस हुआ। और फॉलो का मतलब आप जानते हैं कि अनुसरण करना होता है। चलिए, नॉलेज का साइनो पूछेगा तो सबको पता है कि ऑप्शन के हिसाब से विजडम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज का हिंदी ज्ञान हो रहा है और ज्ञान का ही दूसरा नाम बुद्धिमानी है ना। ज्ञान का ही दूसरा नाम बुद्धिमानी है, और बुद्धिमानी का मतलब विजडम। आंसर इसका आ सकता है साइनोनिमस जब देने की बात आएगी। तो कौन ये सोचता है कि नॉलेज का उल्टा भी हमसे पूछेगा, साइनो भी पूछेगा, इसलिए पूछता रहता है। आप सब ध्यान दो। करिकुलम का दूसरा नाम होता है सिलेबस, है ना। करिकुलम का मतलब ही होता है पाठ्यक्रम यानी सिलेबस। प्रोफेशन आपको पता ही है कि पैसा होता है, और सुपीरियर से बना सुपीरियोरिटी है, यानी हिंदी भाषा में श्रेष्ठता होता है। अब इसमें हम बताएंगे कि आप कोई खास वर्ड थोड़े ना है। देखिए, कुछ लोग क्या होते हैं ना, तापले किस्म के होते हैं, मतलब उनको कुछ भी कह दो समझ में उनको आएगा ही नहीं, है ना। और वो अपने आप में हमारे ग्रुप से एकदम अलग होते हैं। तो हमें पता है कि इसेंट्रिक का जो सेंस है, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे तो उतावला लिख सकते हैं, है ना। उतावला लिख सकते हैं। और उसी को हम लोग इसेंट्रिक का मतलब विचित्र भी बोलते हैं। जानते हैं, वो हम लोग के ग्रुप में बड़ा विचित्र था। तो इसका मतलब है कि आंसर पेकुलियर आएगा। पेकुलियर का मतलब ही होता है विचित्र, है ना। आप स्ट्रेंज कर सकते हैं, क्रेजी कर सकते हैं, और ये सारे सेंस जो लेकर के आएगा वो हो जाएगा इसेंट्रिक का साइनो। मिडिल मतलब बीच में होता है। इकोलॉजिकल का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जो इकोसिस्टम से रिलेटेड है ना। इकोलॉजिकल का हिंदी होगा पर्यावरणीय, रिलेटेड टू इकोलॉजी, है ना। जब भी एल वर्ड का यूज होता है ना तो जनरली रिलेटेड टू का सेंस आता है। तो रिलेटेड टू इकोलॉजी इज नोन एज इकोलॉजिकल। इल्यूजिव, फ्यूजिटिव और रिवर्सिव, सबको पता चल रहा है कि देखिए भी जो चीज से देखकर हमको डर लगे और हम वहां से भाग निकले, यानी भ्रम पैदा करने का सेंस भ्रामक, है ना। इल्यूसिव मतलब भ्रामक होता है। चलिए, तो फ्यूजिटिव यानी भगोड़ा का सेंस है, तो आप उसी सेंस में रखिए। इवैसिव का मतलब भी आप भगोड़ा कह सकते हैं या भ्रामक कह सकते हैं। आंसर आपका डी ही आना था, अगर इल्यूजिव के सेंस में बात करेंगे तब। लेकिन यहाँ इसेंट्रिक था क्वेश्चन में, इसलिए पेकुलियर आंसर है। 19वां क्वेश्चन कर रहा था डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का हिंदी दूरस्थ होता है, दूरस्थ का हिंदी फार अवे होगा, फार अवे का मतलब भी होगा। लग रहा होगा हाँ सर, टाइम एंड डिस्टेंस ही तो बना है, तो डिस्टेंस का मतलब दूरस्थ होता है। चलिए, अब दूरस्थ का इंग्लिश हो गया फार अवे। फार साइटेड का मतलब यही सोचिए ना, जो ना बहुत दूर है, बहुत दूर है, ठीक है ना। ऑन
हॉरिजन क्लाउड, इस तरह से आप ये कुछ कर सकते हैं, एक मुहावरा होता है ना, ऑन हॉरिजन, हॉरिजन क्लाउड मतलब बहुत दूर। तो फार साइटेड का मतलब बहुत दूर। फ्यूचरिस्टिक का मतलब तो समझना है, आपके पास भाग्यवादी कह सकते हैं, होपफुल का सेंस है भाग्यवादी, है ना। आप इसको फैटलिस्ट भी कह सकते हैं, फैटलिस्ट। चलिए, फॉरवर्ड का मतलब तो आगे बढ़ाना होता है, तो नॉर्मल वर्ड है, छोड़िए। 20 में मोरोस है ना, पहले क्वेश्चन देखिए क्या है। Marcella seemed morose and downcast when she refused to have dinner. अब डाउनकास्ट से पता चल रहा है कि सर ये उदास देखिए जब हम लोगों ने इसको डिनर के लिए पूछा, है ना, तो डिनर के लिए पूछे होंगे, इसने रिप्लाई कोई खुश होकर दिया नहीं होगा, यानी कि निराश उदास का सेंस होगा, तो आंसर सी आएगा, क्योंकि हम लोग ग्लोम का मतलब ही या ग्लोमी का मतलब ही पढ़े थे, मोरोस। ठीक है ना। डाउनकास्ट भी यही चीज होता है, उदास का ही सेंस, डाउनकास्ट। चलिए, जोकंड का मतलब है फनी, जोवियल, जोकुलर, यानी आप कह सकते हैं हंसोड़ का सेंस, जो आदमी हर बातें पर आपको हंसा दे या हंसता रहे। एक्साइटेड, आप उत्सुक जानते हैं। लिबरल का मतलब उदार होता है, अगर आप किसी की मदद करने की भावना रखते हैं तो आप भी लिबरल नेचर के हैं। देखिए, फ्यूटाइल वर्ड जब आता है तो इसका हिंदी सेंस होता है आपके पास में निरर्थक, है ना। अब हिंदी वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये निरर्थक का हिंदी लेकर के आ रहा है, तो ऑटोमेटिक है इसका इंग्लिश सेंस होगा फ्रूटलेस। इनरिचिंग और एडorn का मतलब आप समझ रहे हैं, सजा धजा, है ना, सजा धजा। स्टॉर्टलिंग या सरप्राइजिंग का मतलब आप जान ही रहे हैं, अद्भुत। टेरिफाइंग या हॉरिफाइंग का हिंदी सेंस आपके पास है, डरावना। चलिए, हो गया खत्म। 22। विविड का मतलब ही होता है ना कि जिस चीज को आप जानते हैं और उसको मानते हैं और लोगों को समझाते हैं। जैसे देखिए ना, क्वेश्चन क्या लिख रहा है। पोएट मैनेज टू पेंट ए पिक्चर ऑफ द लैंडस्केप बाय द रिवर थ्रू वर्ड्स। कह रहा है कि नदी का चित्रण करने के लिए शब्दों के द्वारा कवि ने मैनेज किया और उन्होंने उस जमीन का कैसा वर्णन किया। तो विविड का मतलब होता है बहुत ही अस्पष्ट, इसलिए इसका शुद्ध हिंदी होता है सुस्पष्ट। अब हमको देखना है कि सुस्पष्ट या स्पष्ट के सेंस में मीनिंग कौन है। मेटामॉर्फिक का मतलब तो आता है आपके पास में क्या, चेंजिएबल। दिक्कत होता है तो देखिए, MORPH जो वर्ड है ये एक प्रीफिक्स है ना। और प्रीफिक्स का मतलब होता है कि आपको इससे कुछ शब्द बनेंगे, इसका इंग्लिश मीनिंग खुद होता है शेप। इसी से आप लोग बनाते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आकार विज्ञान, आकार का अध्ययन। इसी से बनता है जो हमारी आत्मा के लिए बनता है, कि हमारी आत्मा का कोई रूप नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है, एमोर्फस यानी शेपलेस, है ना। क्या बनता है भैया, शेपलेस। चलिए, बाकी आपको पता ही है कि यहाँ पर जो वर्ड दिया गया था वो क्या दिया गया था आपको, मेटामॉर्फिक। मेटा का मतलब आपके पास होता है पता नहीं क्या, लेकिन मॉर्फिक का मतलब हम समझ रहे हैं शेप से रिलेटेड है, हाँ। तो मेटाफोरिक का मतलब हो गया चेंजिएबल। इवोकेटिव का मतलब सजेस्टिव, यही था क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि इवोकेटिव और सजेस्टिव का हिंदी भी होता है सुस्पष्ट। कंटेम्पोररी आपको पता होगा, समकालीन। और देखिए, आपको एक बार में अगर वर्ड नहीं याद है और एग्जाम के ये क्वेश्चंस हैं तो परेशान मत होइए, अल्फाबेटिकल वोकैब जो डलाएगा वो आपको याद होना चाहिए। ब्लर का मतलब धुंधला होता है। 23 तो कोई भी बच्चा बना लिया होगा कि मडी का मतलब तो गंदा का सेंस है। अब कीचड़ से भरा का मतलब गंदा ही ना बोलेंगे, अब गंदा जब बोलेंगे तो ऑटोमेटिक है कि आंसर फिल्दी आना चाहिए था, तो बी आएगा डर्टी के सेंस में, है ना, फिल्दी डर्टी। चलिए, बाकी ऑप्शन में फ्यूजी का मतलब फॉगी ही होता है, तो फ्यूजी मतलब फॉगी, बादलों से भरा। ब्लर का मतलब धुंधला ही कह सकते हैं आप। और अनसॉइल्ड का मतलब है कि एक जरा भी मिट्टी नहीं लगा है, इतना क्लीन आपका हाथ है, इतना पवित्र कोई चीज है, इतना बेदाग कोई चीज है। तो अनसॉइल्ड का मतलब बेदाग बोलिए, और वहीं से इसका ऑप्शन आपके पास में समझ में आएगा जब एग्जाम में देगा तो ये था आप लोगों के पास में साइनोनिमस का थर्ड सेशन। और फाइनली 73 क्वेश्चन के साथ सीजीएल प्री का जो साइनोनिमस सेशन था वो 3 वीडियो में हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। अब हम लोग कल से इसका एंटोनिमस का सीरीज शुरू करेंगे, और साथ ही साथ कल से ग्रामर का भी एक सेट आप लोग को होमवर्क में रहेगा। तो चलिए, मिलते हैं स्टूडेंट नए वीडियो सेशन में फिर कभी। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ।